इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। यूपी के चुनाव में 6 महीने से ज्यादा का वक्त अभी बाकी है, मगर राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने कल अपने चुनावी रणनीति का शंखनाद कर दिया है, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात में आगामी संभावित मंत्रिमंडल में फेरबदल में किन नए चेहरों को शामिल करना है, 2022 के लिए किन मुद्दों पर आगे बढ़ना है और सरकार की छवि को हुए नुकसान की भरपाई किस तरीके से की जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। योगी जी ने बिना बोले अपने आचरण से सिद्ध कर दिया कि ये सब मान्यताएं गलत होती है। आधुनिक युग ऐसा हो नहीं सकता और इसलिए मैं योगी जी को हृदय से बधाई देता हूं। जो कार्य मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार ने इस देश के अंदर किए, क्या कोई सोचता था? योगी सरकार बनी कुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये योगी सरकार। तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के मुखिया की तारीफ, बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड के सबसे बड़े चेहरे को सलामी। जय श्री राम का। योगी के हर दाव पर वाह वाह। बहुत उत्तम तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, सभी दिशाओं में विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। आखिर यूपी में ऐसा क्या हुआ कि तारीफ अब मुलाकातों में तब्दील हो गई? यूपी में ऐसा क्या हुआ कि ये मुलाकातें सवालों में तब्दील हो गई हैं? इस मेल में बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि सवाल देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत का है, क्योंकि सवाल 403 विधानसभा सीटों का है, क्योंकि सवाल 80 लोकसभा सीटों का है। यह लखनऊ की सियासत है जो दिल्ली की गद्दी का फैसला करती है, जो देश की गद्दी का फैसला करती है। यह लखनऊ की सियासत है जिसके दम पर पीएम मोदी ने जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़े। उसी सियासी खेल में उलझे मांझों को सुलझाने की तस्वीर है ये मुलाकात। योगी के दिल्ली में 24 घंटे 2024 तक का पूरा खाका है, जिसकी पहली परीक्षा 2021 चुनाव में होनी है। दिल्ली के 6 किलोमीटर के दायरे में चल रही सियासी हलचल विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी का रुख साफ करने वाली है। योगी का काफिला यूपी से अचानक दिल्ली रुका, जहां वो अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे। ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे चली। इसके बाद योगी ने पीएम मोदी से मुलाकात की और फिर योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा के आवास पर जाकर भेंट की, जिसके बाद वो राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले। इन सब में सबसे अहम रहा पीएम मोदी से मिलना। कई तरह के कयासों और संभावनाओं के बीच हुई इस भेंट के बाद योगी आदित्यनाथ ने धन्यवाद से भरा ट्वीट किया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार भेंट और मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने व आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद ये साफ हो गया है कि वहां सरकार और संगठन में कोई भी फैसला लेने से पहले दिल्ली का ग्रीन सिग्नल लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्टी को योगी सरकार के कामकाज को लेकर जो फीडबैक मिला है वो चुनावी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है और इसीलिए पार्टी नेतृत्व ने अब यूपी को लेकर कड़े फैसले लेना शुरू कर दिया है। ये माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आने का बुलावा 2022 की चुनावी तैयारियों का हिस्सा है। योगी वापस लखनऊ जाएंगे तो उनके पास 2022 के यूपी विजय का ब्लूप्रिंट मौजूद होगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने 8 फॉर्मूले तय कर लिए हैं। ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण, गरीब कल्याण की योजनाओं में तेजी, नए नए दलों से गठबंधन, केंद्र में यूपी के सांसदों को मंत्रालय, अन्य पिछड़ी जातियों को जोड़ना, विकास योजनाओं को पूरा करना, संगठन में मजबूती लाना, यूपी कैबिनेट में फेरबदल। ये सिर्फ 8 फॉर्मूले नहीं है, बल्कि ये उस समस्या का हल है जो यूपी में बीजेपी का गणित बिगाड़ सकता है। ये सिर्फ मुलाकात नहीं है, बल्कि ये समाधान है। ये सिर्फ शिष्टाचार नहीं है, बल्कि सियासी खेल भी है। मुस्कुराइए, ये लखनऊ की सियासत है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।
आम आदमी अपनी गाढ़ी कमाई से 4 पैसा कमा के बचा